ये जो बुक है ये द ब्यूटीफुल ट्री, ठीक है, जो कि प्रोफेसर धर्मपाल के द्वारा लिखा गया है। और इसमें बताते हैं इन्होंने पांच पांच तरह का बुक लिखा है। एक इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी, सिविल डिसोबीडियंस इन इंडियन ट्रेडिशन, द ब्यूटीफुल ट्री, ये जो बुक है। इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन 18th सेंचुरी। और चौथा है पंचायत पंचायत राजेंद्र, इंडियंस इंडियाज पॉलिटी, ऐसे ऑन ट्रेडिशन, रिकवरी एंड फ्रीडम। तो ये सब किताब है। और इसमें द ब्यूटीफुल ट्री, इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन 18th सेंचुरी बाई प्रोफेसर धर्मपाल, ठीक है। और देखिए भारत में एक ही लैंग्वेज नहीं चलता था। मान लीजिए कि अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह का लैंग्वेज चलता था, और उसके बाद जब उस समय व्यापार होता था तो उसके अनुसार यहाँ पर्शियन और फिर अंग्रेजी और अन्य सारी भाषाएं भी जरूरत के अनुसार चला करती थी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई एक भाषा छूटती है, इस तरह का नहीं चलता था। और बच्चों का एज क्या होता है, एज ऑफ एनरोलमेंट स्कूल में जब मतलब एडमिशन होता है तो एज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक जगह का है, तो द फिफ्थ डे ऑफ द फिफ्थ मंथ ऑफ द फिफ्थ ईयर ऑफ द बॉयज एज, ठीक है, यानी 5 साल 5 महीने 5 दिन, इसको जो है कि अच्छा दिन माना जाता है फॉर हिज फर्स्ट एंट्रेंस इनटू स्कूल, वाइल मतलब जब उसका पहली बार जब स्कूल में एडमिशन होता है तो। अब देखिए उस समय उस समय बुक्स यूज्ड इन स्कूल्स, 18वीं शताब्दी में जो किताब जो यूज होते हैं स्कूल में वो लिखा गया है। तो नेम ऑफ द बुक्स इन इन यूज इन द स्कूल्स इन बरेली डिस्ट्रिक्ट, ये जो है बरेली डिस्ट्रिक्ट का है। वहाँ पे देखिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड, अधिकतर किताब जो यूज किया जाता है वो रामायणम है, रामायण है, महाभारत महाभारत है, और भगवत गीता है। और बता दीजिए कि उस समय जब भारत उस समय, ठीक है, भारत में ये सब देखिए रामायण महाभारत और भगवत गीता ये प्राथमिक है, मतलब अधिकतर यूज किया जाता है। उसके बाद अन्य सब विषय हैं। आज के समय में देख लीजिए किस स्कूल में महाभारत रामायण पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो बीजेपी आई तो वो भी आ गया, उसको कोई पढ़ता नहीं होगा, वैसे ही कचरे में फेंका, मतलब वो भी फेंक दिया गया होगा कचरे में, उसको किसी को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं होगा। वैसे तो हिंदी वैसे ही नहीं पढ़ाते हैं सब, ठीक है। तो ये स्थिति था उस समय। और उस समय देखिए ऋग्वेद उस समय पढ़ाया जाता था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, श्रोतम, आई और पता नहीं कौन कौन सा बुक है, रघुवंशम, ठीक है, जो वही रामायण का जो है। और ऐसे ही पता नहीं है सब क्या क्या नाम है। अब हिंदी से अब अंग्रेजी है पढ़ने में दिक्कत होगा, सही अर्थ करने में, जब तक हिंदी पता नहीं रहेगा कैसे करेंगे। और संस्कृत ग्रामर और सिद्धांत कौमुदी संस्कृत ग्रामर का ही है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है कि यजुर्वेद ऋग्वेद अगर पढ़ा भी दिया जाए, अगर मान लीजिए कि किसी को कहा जाए कि तुम वेद पढ़ो, वेद में बहुत साइंस है, तो पढ़ने से नहीं ना होता है, उल्टा पुल्टा भाषा हुआ है तो वेद कौन पढ़ेगा। और अगर मतलब उल्टा पुल्टा उसी में अश्लीलता, और उसके बाद जो है कि अश्लीलता उसी में दिया हो, और उसके बाद हिंसा दिया हो वेद में, तो ऐसे वेद को कौन पढ़ेगा, वो तो फेंका ही जाएगा, ठीक है। अगर वर्तमान में जो आचार्य अग्निहोत्र नैष्ठिक हैं, अगर उन्होंने भाष्य नहीं किया होता तो आप उसमें से आचार्य अग्निहोत्र नैष्ठिक को निकाल दीजिए, फिर वेद किसी काम का नहीं है। आप जो है कि साइंस के सामने वेद को स्थापित नहीं कर पाएंगे। अब इस इन्हीं को इंक्लूड कर लीजिए, आचार्य अग्निहोत्र नैष्ठिक को, जिन्होंने भाष्य किया है, साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन जो किया है। उसके बाद तो वेदों की गरिमा ही बढ़ जाती है कि किसी की हैसियत नहीं है जो वेदों को जो है कि गिरा दे, ठीक है। तो इनके आने से और भाष्य करने से बहुत कुछ बदलाव हुआ है, ठीक है ना। अन्यथा आप वेदों को मतलब अब जो है कि आप नहीं ऐसे कर पाएंगे। अब जैसे मनुस्मृति है, तो मनुस्मृति में भी बहुत सारे मिलावट है। अब उसी मिलावट के आधार पे जो हरामखोर हैं ये जो है कि बोल देते हैं मनुस्मृति को फेंक दो, जला दो, ठीक है। आप मनुस्मृति के भाषा वो भी किताब मैं खरीदा हूँ, मनुस्मृति डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, वो भी मैं खरीदा हूँ। उसमें कोई मिलावट नहीं है, और इसमें इस तरह का कोई भी पाप नहीं आ पाएंगे। और उस डॉक्टर सुरेंद्र कुमार का जो भाषा है उसको नहीं कोई पढ़ेगा। और जो फालतू का जो भाषा है उस पर जो है कि मतलब टिप्पणियाँ की जाएंगी, और उस पर नहीं कोई बात करता है कि डॉक्टर सुरेंद्र कुमार का भाषा कोई पढ़ के देखो मनुस्मृति का, तो मालूम चलेगा, ठीक है। उन्होंने वहाँ से विशुद्ध मतलब जो विशुद्धियाँ हैं उनको दूर किया है, ठीक है। अभी आप देख लीजिए, मान लीजिए किसके पास रामायण है महाभारत है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आप ही मतलब ना आपके पास है, मेरे ही पास, अगर मान लीजिए मेरे पास अभी भी ना रामायण है ना महाभारत है, जिसको हम हिंदू कहते हैं उसी के पास खुद नहीं है। मैं भी तो सोच रहा हूँ कि खुद अभी खरीदूंगा, और भी बाकी बुक्स तो खरीदे ही हैं, तो इसको भी खरीदूंगा, महाभारत और रामायण तो जरूरी है। और ये देखिए प्राइवेट ट्यूशन और एजुकेशन एट होम, जो प्राइवेट ट्यूशन है, आजकल तो ट्यूशन है, ये ट्यूशन है बकवास है, ठीक है ना। लेकिन उस समय एजुकेशन एट होम, घर पे शिक्षा दी जाती थी। अब मान लीजिए हम लोग लोहार हैं, तो हम लोग अगर घर पे शिक्षा नहीं लेंगे तो क्या किसी कंपनी में या चाहे कहीं जो है कि स्कूल में जाकर के शिक्षा मिलेगा। मान लीजिए घर में अगर मान लीजिए हमारे माँ बाप हैं तो वो लोग लोहा का काम करने जानते हैं पूरा अच्छी तरह से, भिन्न भिन्न तरह की टेक्नोलॉजी है, तो वही तो हमें सिखाएंगे ना, इसमें कौन सी बड़ी बात होती है, ठीक है। तो बहुत सारा एजुकेशन तो हमें घर से ही मिल जाता है, अगर घर पे वैसे लोग हों, और पहले वैसा था, ठीक है, बहुत सारा एजुकेशन तो घर से ही मिल जाएगा, इसमें क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय ये जो अंग्रेजी व्यवस्था आ गया, साला सबको मजबूर किया है, यही पढ़ो यही लिखो। अब मान लीजिए कि जो व्यक्ति पहाड़ी एरिया में रह रहा हो और जो व्यक्ति समतल एरिया में रह रहा हो, जैसे हम लोगों का जो एरिया है और महाराष्ट्र का जो एरिया हो,
ठीक है। अब उसमें वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा तो अंतर आएगा। ये हमको सबको बोलना है कि तुम यही यही सब्जेक्ट पढ़ो, यही वही रट्टा मारो। मान लीजिए पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ का जो भूमि है, ज़मीन है, वहाँ का जो वातावरण है, थोड़ा-सा अलग है। तो उसके लिए अपनी स्टडी, उसके लिए खाना-पीना अलग, थोड़ा-सा अलग तो होगा। कि सबको एक ही मारेंगे, वही साले को, सबको उसी इनार का पानी पिला दो, सबको वही पिला दो, सब एक जैसे बन जाएँ सब। ये कौन-सा तरीका है? ठीक है, सबको एक जैसा बनाना ज़रूरी है। भाई इस जो है कि धरती पे पदार्थ पदार्थ सारे पदार्थ एक जैसे हैं। हुँ, एक जैसे हैं, सब अलग-अलग हैं और अलग-अलग होते हुए भी सारे जो है कि मिल कर के आपस में कार्य करते हैं। ठीक है? भाई ऐसे ही अगर व्यक्ति, भले ही वो डिफरेंस है, अलग-अलग भले ही है, ठीक है? लेकिन फिर भी उसे मिल के रहना चाहिए। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सबको जो है कि किसी को कार्य को लेके नाम पे, किसी को मतलब भिन्न-भिन्न तरह की जातियों के नाम पे सबको बाँट दो। इस तरह का थोड़ी ना होता है और भारत वाले ऐसे थोड़ी ना था। आप देख लीजिए खुद कैसे था। ये एजुकेशन ऑफ गर्ल्स गर्ल्स का एजुकेशन है और उस समय तो गर्ल्स जो है कि अक्सर उस समय जो है अक्सर जो है गर्ल्स स्कूल का टीचर हुआ करती थी और गर्ल्स तो बिल्कुल जो है कि पढ़ने जाती थी। ठीक है? गर्ल्स के एजुकेशन में कोई कमी नहीं रही है उस समय। ठीक है? अब ये देखिए, ये जो है कि किसी जगह का है, किसी जगह का रिपोर्ट है, ठीक है? वहाँ पे उस समय स्कूल में ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, अदर कास्ट और मुसलमान, देखिए मुसलमान भी जाता था उस समय, ठीक है ना? ये तमिल स्पीकिंग, तमिल का है नॉर्थ एयरपोर्ट, इसमें कोई हमारे जो समझ में आया वो कौन-सा है? मद्रास, मद्रास को देखिए, मद्रास में, स्लम मद्रास, इसमें जो है कि वैश्य का तो यहाँ पे कोई डाटा नहीं दिया गया है, ब्राह्मण का कोई डाटा नहीं दिया गया है और शूद्र 3 है, ठीक है? अदर कास्ट जो है कि 28 हैं, मुसलमान 27 हैं। ठीक है? मद्रास पे, मद्रास वाला जो एरिया है, मान लीजिए कि वहाँ पे जो है कि आना, बाहरी लोगों का आना, विदेशी लोगों का आना, जो है कि मद्रास जो है कि ये बहुत ही जाना-माना इलाका रहा है। और देखिए, ये जो है कि बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ से जो है कि विदेशियों का आना-जाना हमेशा रहा है। तो वहाँ पर मुसलमान देखिए 27 है और इसी स्कूल में पढ़ने जाता है, ठीक है? और फिर उसके बाद वही वैसा ही सब्जेक्ट पढ़ता है, ठीक है? आपको लगता है कि मुस्लिम वहाँ से आए थे आरामपुर, तो जो है कि कोई बहुत अपना सब्जेक्ट और अपना शिक्षा व्यवस्था लेके आए थे आरामपुर, शिक्षा व्यवस्था थोड़ी ना लेके आए थे, वो लूटने के लिए आए थे, ठीक है? तो जो भी था उन्होंने यहीं पढ़ा, मतलब यहीं से बहुत कुछ सीखा, सबने सीखा है इसी भारत से, ठीक है? और लड़ाइयाँ भी हुआ, युद्ध भी हुआ, ठीक है? लेकिन फिर भी तभी जो है कि मुसलमान और हिंदू मिल के रहे, फिर जो है कि अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ आरामपुर आए और उसके बाद इन लोगों को बाँटा। आप राजीव दीक्षित का जो है कि एक बार सुनिएगा लेक्चर, उसमें मालूम चलेगा कि कैसे अंग्रेज़ों ने जो है कि मुस्लिम का जो हिंदू का जो तीर्थ स्थल है यानी मंदिर है, मंदिर के सामने जो है कि गाय को काट के फेंक देते थे लड़वाने के लिए और मुस्लिम का जो ईद मतलब ईदगाह है, ठीक है? जो उसका तीर्थ स्थान है, उसके सामने ईद जो दरगाह उसका ईदगाह जहाँ पे अपनी पूजा करते हैं, वहाँ पर जो है कि सुअर को कटवा के फेंक दिया करते थे, ठीक है? और आपस में दोनों को लड़ा दिया करते थे, ठीक है? तो इस तरह का रहा है, हम नहीं समझेंगे तो ऐसे ही बकवास करते रहेंगे और इसका कोई अंत हल नहीं निकलना है, हल नहीं निकलना है, ठीक है? वो ज़माना गया है कि जब कोई हिंदू राष्ट्र बना ले, जब हिंदू अपने ही सिद्धांतों पे नहीं चलता तो हिंदू राष्ट्र क्या बनेगा? हिंदू राष्ट्र बना ले, कोई कहे मुस्लिम राष्ट्र बना ले। भारत ऐसा नहीं रहा है, जब कोई हिंदू राष्ट्र बनाएगा, मुस्लिम राष्ट्र बनाएगा तो भारत की आप कल्पना कहाँ कर सकते हैं? हम तो ये बार-बार बताए हैं, ठीक है? और एक बात जान लीजिए कि विश्व स्तर पे जो भी लड़ाइयाँ होती हैं और उसके बाद वो सब सारा स्पॉन्सर्ड होती हैं, ठीक है? बस इतना जान लीजिए। देखिए, एडम्स रिपोर्ट ऑन इंडिजिनस एजुकेशन इन बंगाल एंड बिहार, बंगाल, बिहार में इंडिजिनस एजुकेशन एडम की रिपोर्ट है, ठीक है ना? और देखिए उस समय लगभग जो है कि 18वीं शताब्दी में आप अगर देखेंगे इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो बहुत सारा जो है कि लगभग भारत के लगभग अधिकतर गाँव में जो है कि स्टील और लोहा बना करता था, ठीक है? और जो झारखंड और बिहार वाला जो इलाका है, तब उस समय जो है कि जंगल हमारे हाथ में था, लोगों के हाथ में था, ठीक है? तो वहाँ से कोयला और जो है कि और भी बेशकीमती धातुएँ निकाला करते थे लोग और निकाल करके अपना वो खुद जो है कि लोग अपना बिज़नेस करते थे, ठीक है? लोग खुद अपना जो है कि लोहा बनाया करते थे। तो जो भी मतलब चीज़ें निकलता था धरती से, लोगों का हुआ करता था, ठीक है? किसी की बपौती थोड़ी ना थे, किसी की मतलब किसी कंपनी के मालिक का थोड़ी ना था। जैसे आज आज जो है कि लोगों को भगा करके, पीट करके और कंपनियाँ वहाँ पे कब्ज़ा कर ले रही हैं, ठीक है? ऐसे पहले थोड़ी ना था, ठीक है? पूरा जो है कि जो भी धन का बँटवारा था, वो सामान्य लोगों में था, ठीक है? तब भारत सोने की चिड़िया था। ऐसे थोड़ी ना था कि कोई एक ही सब एक ही कोई आदमी लूट के रख लिया है, ठीक है? और उसी से भारत की जीडीपी मापा जा रहा है और उसी से विकास मापा जा रहा है।